वेलकम स्टूडेंट्स इन द न्यू लेक्चर ऑफ जो हम लोग रिवाइज कर रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन को। इसके बाद वो जो आपका 2 चैप्टर था, इसके बाद हम लोग वेक्टर के सॉल्यूशन में चलेंगे जो लाल क्लासेस वाला बुक है ना। और इस दोनों चैप्टर में किन्हीं को अगर परेशानी हो तो वो चैट बॉक्स में डाल देंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे थे फ्लोटेशन, तो हम लोग इसमें देख लिए, इतना बात समझ गए कि कोई भी लिक्विड में अगर किसी बॉडी को डालते हैं, अगर उसकी डेंसिटी कम होगी लिक्विड से उस बॉडी की डेंसिटी या बराबर होगी तो उस केस में वो फ्लोट करेगा, अगर ज्यादा होगी तो वो सिंक कर जाएगा। अब वो फ्लोट करेगा तो कितना पार्ट नीचे रहेगा, कितना पार्ट ऊपर रहेगा, ये भी हम लोग देख लिए। और खास करके वाटर के लिए हम लोग देख लिए कि अगर वाटर में किसी चीज को डाला जाता है और उसकी रिलेटिव डेंसिटी हमको पता है तो उतना पार्ट ऊपर रहेगा, फ्रैक्शन मतलब उतना पार्ट जितना रिलेटिव डेंसिटी उतना पार्ट नीचे रहेगा परसेंटेज में। जैसे कि आइस का रिलेटिव डेंसिटी 0.9 होता है या कुछ भी 9.8 होता है जो भी, तो अगर 9 लेते हैं तो 90% नीचे रहेगा और 10% ऊपर रहेगा। 9.8 लेते हैं 0.98 तो 98% नीचे रहेगा, 2% ऊपर रहेगा। तो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उस तरह से बनाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि ये पानी है, ये वाटर है और इसमें कोई आइस, ऐसे आइस क्यूब जो है फ्लोट कर रहा है, आइस क्यूब। तो क्वेश्चन है कि अगर ये आइस क्यूब मेल्ट करेगा तो वाटर लेवल राइज करेगा या फॉल करेगा, राइज और फॉल। कि अगर ये आइस क्यूब मेल्ट कर जाएगा तो वाटर लेवल राइज करेगा या फॉल करेगा। तो हमारा आंसर है नो चेंज, यानी ना राइज करेगा ना फॉल करेगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा वाटर लेवल। तो इसका जवाब हम कैसे दिए कि नो चेंज। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि कोई एक बर्तन है, गिलास है, उसमें एक आइस क्यूब, उसमें गिलास में पानी डाला हुआ और पानी में एक आइस क्यूब डाला हुआ, पानी में एक आइस क्यूब डाला हुआ है। तो अगर पानी में एक आइस क्यूब डाला हुआ है और कह रहे हैं कि आइस क्यूब जो है जो पिघल गया, मेल्ट कर गया, तो पानी का लेवल बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका आंसर है कि कोई चेंज नहीं होगा, वाटर के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये आंसर हम कैसे दे दिए। तो ये आंसर हम ऐसे दे दिए कि सिंपल बात है कि हम पहले सोचेंगे कि अगर वाटर लेवल राइज करेगा तो क्यों करेगा और वाटर लेवल फॉल करेगा तो क्यों करेगा। तो हम लोग इसको अगर करें तो ये वाटर था, इसका इतना जगह, ये जो जगह है इतना जगह ये आइस क्यूब के द्वारा घेरा हुआ, इतना जगह। अगर आइस क्यूब मेल्ट करके इतना ही मेल्ट करके बनेगा, ये आइस मेल्ट करके इतना ही वाटर बनेगा, इतना वाटर बनेगा। तो अगल बगल वाला जगह जो है इस वाले वाटर से घेरा जाएगा। तो इस वाले वाटर से जब अगल बगल वाला घेरा जाएगा तो ये पूरा ओवरऑल लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा। ओवरऑल लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी अभी जितना वॉल्यूम आइस पानी के अंदर घेरा हुआ है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म आफ्टर मेल्टिंग, अगर मान लेते हैं कि V है, मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस, मान लेते हैं कि V है, और ये जो वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर, ये मान लेते हैं VD है, VD। तो ये जो वाटर बना, अगर वो जो वॉल्यूम D इनसाइड है, वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड जितना होता है ना वॉल्यूम, ये घेरा रहेगा। तो अगर ये जो आइस वाटर बना, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म मेल्टिंग आइस है, अगर ये छोटा है इससे, तो छोटा है ये जो पानी, तो ये अगल बगल वाला जगह घेरेगा ऐसे, तो अगल बगल वाला घेरेगा तो इसमें लेवल फॉल कर जाएगा। अगर ये ऐसा है तो लेवल फॉल करेगा। और अगर क्या हुआ कि ये जो वाटर है ये इससे ज्यादा बन गया, इतना वाटर बना, तो ये वाटर तो ऐसे रहेगा नहीं, ये वाटर किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये कुछ लेवल राइज करेगा।
यानी जो अगर वाटर फॉर्म हुआ भी वो ग्रेटर देन है, तो इस केस में लेवल राइज करेगा। और अगर एकदम से बराबर हो गया, एकदम से इतना ही वाटर बन पाया, इतना ही वाटर बना, तो नो राइज नो फॉल, नो चेंज, यानी लेवल में कोई चेंज नहीं होगा, लेवल में कोई परिवर्तन नहीं। तो पहला सवाल का जवाब हम लोग को मिल गया कि हम जो सोचे क्वेश्चन था कि आइस पानी में तैर रहा है, अगर आइस मेल्ट कर जाए, आइस पिघल के पानी बन जाए, तो वाटर लेवल में क्या राइज होगा वाटर लेवल और क्या फॉल होगा वाटर लेवल। तो हम पहला सवाल सोचे कि आखिर वाटर लेवल राइज करेगा तो क्यों करेगा, और अगर वाटर लेवल फॉल करेगा तो क्यों करेगा। तो हमारा सवाल का जवाब मिला कि आइस अभी पानी के अंदर है, वो इतना जगह घेरे हुए है, इतना वॉल्यूम अंदर घेरे हुए है, यानी पानी उतना वॉल्यूम पर है ना। अब अगर ये आइस पानी में बना और अगर उससे जितना जगह घेरे हुआ था उससे कम ही में अट गया, तो अगल बगल वाला आएगा पानी ऐसे, लेवल फॉल, बराबर में अट गया, एकदम बराबर, तो नो चेंज। और अगर ज्यादा हो गया तो चेंज हो गया। ये चीज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस V, वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर VD, तो V अगर लेस देन VD है तो लेवल फॉल करेगा, V अगर ग्रेटर देन है लेवल राइज करेगा, V बराबर है तो नो चेंज होगा। तो अब यही हमको देखना है इसी में कि कौन से कंडीशन यहां फॉलो होगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड VD। सबसे पहले हमको ये VD निकालना होगा। इस पूरे आइस का वॉल्यूम हम मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइस भी आइस मान लेते हैं, और ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म आफ्टर मेल्टिंग आइस, इसको VW मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखना होगा कि कितना जगह घेरे हुए हैं। तो जगह तैर रहा है, फ्लोटिंग का कंडीशन है ना, यानी इसमें बायंसी ऊपर है mg नीचे, तो बायंसी ऊपर mg नीचे, फ्लोट कर रहा है यानी बायंसी बराबर mg, बायंसी यानी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड यानी मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू g, आई मास ऑफ आइस है g, आई मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी वाटर है यहां पर, डेंसिटी वाटर लिक्विड है, मास ऑफ आइस मतलब वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू डेंसिटी ऑफ, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किए हुए हैं, V आइस रो आइस बटा रो W, इक्वेशन 1। यानी पानी के अंदर इतना जगह घेरे हुए हैं, वॉल्यूम ऑफ आइस इनसाइड वाटर, यानी इतना जगह घेरे हुए हैं पानी के अंदर। अब वाटर कितना फॉर्म हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म आफ्टर मेल्टिंग आइस, यानी आइस के मेल्ट करने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बना आइस के मेल्ट करने के बाद। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड आफ्टर मेल्टिंग आइस, तो कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि इन ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस मास रिमेन्स सेम, मास कांस्टेंट रहता है, मास कंजर्व रहता है, कांस्टेंट। तो मास चेंज नहीं होगा। आइस अगर 1 kg लिए है तो 1 kg ही वाटर बनेगा, यानी मास ऑफ वाटर फॉर्म बराबर मास ऑफ आइस। तो मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी, मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी। अब यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म V आइस रो W, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 और 1 को जरा ऑब्जर्व कर लीजिए। इक्वेशन 2 जो है वो है कि कितना वाटर बना, इक्वेशन 1 जो है वो ये है कि कितना आइस अंदर था, कितना पानी के वो हटाए हुए था आइस। तो देखिए तो दोनों एकदम एग्जैक्ट बराबर है, जितना VD आया है उतना ही VW आया है,
यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 the water formed after melting ice exactly fill the गैप, यानी उस गैप को जो आइस के हटने से बना उस गैप को एग्जैक्टली फिल्ड कर दिया जो पानी बना उसके मेल्ट करने से। तो नो राइज, यानी लेवल जो है फिक्स्ड रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो सिंपल हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ट्विस्ट भी करता है। इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा कि आइस जो है कोई दूसरे लिक्विड में तैर रहा है, या आइस जो है कोई दूसरे लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। तो आइस अगर दूसरे लिक्विड में फ्लोट करेगा तो क्या, तो भी आप इसको सही बना सकते हैं कि यहां वाटर है तो यहां लिक्विड हो जाए, यहां जो डिस्प्लेस किया हुआ है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ने डिस्प्लेस किया हुआ है तो यहां ये लिक्विड होगा और यहां ये लिक्विड होगा। और यहां तो आइस मेल्ट करेगा तो पानी ही बनेगा, आइस मेल्ट करेगा तो क्या होगा, पानी बनेगा। तो अगर यहां देख लीजिए कि अगर ये रो ए बराबर रो डब्ल्यू यानी वाटर है तब तो वही पहले वाला कंडीशन, लेकिन अब इन दोनों में आपको चलना होगा कि अगर रो लिक्विड ग्रेटर देन है रो वाटर, रो लिक्विड अगर ग्रेटर देन है रो वाटर, रो लिक्विड अगर ग्रेटर देन है रो वाटर तो रो लिक्विड ज्यादा है तो ग्रीडी कम होगा, ज्यादा से भागा देगा तो कम ना आएगा, क्योंकि ऊपर तो सेम है वी आइस रो आइस, ज्यादा से भागा देगा तो कम आएगा, डी कम। तो कम होगा तो इसका मतलब क्या है, डी कम है। तो कौन सा केस था, डी कम है तो लेवल क्या होगा, राइज करेगा। यानी जो वाटर बना वो पहले जितना जगह घटाए हुए था उससे ज्यादा बना तो लेवल राइज करेगा। और अगर बराबर वाला तो केस पढ़ ही चुके, और अगर ऐसा हुआ मतलब ऐसा अगर हुआ कि रो लिक्विड लेस देन रो वाटर यानी कम है तो ज्यादा होगा, वीडी ग्रेटर हो जाएगा, कम है तो वीडी ग्रेटर हो जाएगा, वी तो ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर वाला कंडीशन क्या है, वीडी ग्रेटर है लेवल फॉल करेगा। यानी जो वाटर बना जितना जगह घेरे हुआ था उससे कम जगह में हट गया तो लेवल, अगर बगल से वाटर उसको भरने के लिए आएगा तो लेवल क्या होगा, फॉल करेगा। तो ये तो आपको क्वेश्चन को ट्विस्ट करता, वाटर नहीं देके कोई दूसरा लिक्विड दे देता, अब उसकी डेंसिटी का कंपैरिजन वाटर से होती, उसकी डेंसिटी का कंपैरिजन वाटर से होता, आइस से नहीं होता, क्योंकि आइस तो फ्लोट कर रहा है यानी उसकी डेंसिटी उससे कम है। लेकिन वाटर से अगर कंपैरिजन हो जाता तो ऐसा हो जाता। अब इसी में और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि आइस तो वाटर में ही तैर रहा है लेकिन इसके आइस के अंदर एगो एयर बबल है या इसके अंदर एगो शीशा का गोली है, एक लोहा का स्फीयर है, इस तरह का चीज है। तो क्या करते, अभी तो यही रहता, मतलब थ्योरी तो यही होता, प्रिंसिपल तो यही होता। कहता कि इफ आइस इज फ्लोटिंग विथ सम मटेरियल, अब इन सम मटेरियल में भी दो केस हो सकता कि केस वन क्या होता कि डेंसिटी जो मटेरियल का होता वो लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर होता। तो क्या होता है ऐसे केस में, इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये हमारा कोई टब है जिसमें पानी है
यहां कोई आइस ये है, इसके अंदर कोई मटेरियल, तो ये जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है ये डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है, और ये तो आइस है। तो इसमें सोचिए कि आफ्टर मेल्टिंग क्या होता है। आफ्टर मेल्टिंग तो आइस तो पानी बन जाता, आइस तो यहां पाऊं तो वाटर बन जाता, लेकिन ये क्या होता, अब इसकी डेंसिटी वाटर से कम है तो ये तो इसमें फ्लोट करता ना, फ्लोट करता कि नहीं करता, कुछ जगह भी गिरता, कुछ जगह भी गिरता अभी भी है ना, कुछ जगह भी गिरता ना। तो इसमें क्या होगा, वैसे ही बनाएंगे, वही चीज देखेंगे कि पहले का वॉल्यूम कितना घेरा हुआ था, बाद का वॉल्यूम कितना घेरा हुआ था, ऐसे करके देखेंगे। तो मान लेते हैं कि हम लेट द वॉल्यूम ऑफ आइस इज भी आइस, लेट द डेंसिटी तो है ही, डेंसिटी ऑफ आइस इज रो आइस, फिर द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल भी मटेरियल, और द डेंसिटी ऑफ मटेरियल रो मटेरियल। तो मास कितना हो गया, मास ऑफ पूरा सिस्टम का मास, तो पूरा लेना होगा मास ऑफ आइस प्लस मास ऑफ मटेरियल। तो मास ऑफ आइस वॉल्यूम गुना डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ आइस डेंसिटी ऑफ आइस, प्लस मास ऑफ मटेरियल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल, और ये इतना मास हो जाता पूरे सिस्टम का टोटल मास। तो जब हम इसको फ्लोटिंग का कंडीशन लगाते हैं तो ये बायसी और ये mg, टोटल मास जो हुआ इनटू mg। तो यहां से हमारा कितना पार्ट अंदर है निकल जाता, कितना पार्ट अंदर है निकाल लीजिए। तो फॉर फ्लोटेशन, तो फ्लोटेशन के लिए क्या होता, बायसी बराबर mg, बायसी कितना हुआ, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड यानी मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, यहां टोटल मास हो गया v आइस रो आइस, v मटेरियल रो मटेरियल इनटू जी, जी से जी कैंसिल। अब ये मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड को यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड क्या है, फिक्स है ना, वाटर ही है ना, हम कहे हुए हैं वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहां से डिस्प्लेस्ड, यही ना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ, यानी कितना हो गया v आइस रो आइस, v मटेरियल रो मटेरियल, अब बटा रो वाटर, रो वाटर। इतना जगह घेरे हुए था, यानी इतना वॉल्यूम, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय आइस एंड मटेरियल, यानी दोनों मिलकर इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किए हुए था। अब ये पहले का वॉल्यूम निकला कि मेल्टिंग से पहले इतना वॉल्यूम घेरे हुए था। अब ये पूरा सिस्टम मेल्ट कर गया, तो मेल्ट करने के बाद ये बना, तो ये बना तो आइस तो पूरा पानी बन के जगह घेर लिया, तो कितना पानी बना निकालना होगा, और ये मटेरियल इतना जगह घेरे हुए, तो ये मटेरियल कितना जगह घेरे हुए निकालना होगा, और दोनों को जोड़ के इससे कंपैरिजन करना होगा, दोनों को जोड़ से कंपैरिजन करना होगा। तो दोनों को जोड़ से कंपैरिजन, जोड़ के कंपैरिजन करेंगे तो दोनों को जोड़ के कंपैरिजन करना होगा, तो करना होगा कंपैरिजन, तो आते यहां पे। अब आफ्टर मेल्टिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, VW। तो इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ आइस मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ आइस कितना था, या मास ऑफ वाटर पहले लिख लो, बराबर मास ऑफ आइस,
तो मास ऑफ वाटर कितना बना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस डेंसिटी ऑफ आइस। अब यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बना, वॉल्यूम ऑफ आइस डेंसिटी ऑफ आइस बटा रो डब्ल्यू, इक्वेशन 1। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म निकल गया आफ्टर मेल्टिंग। अब वो कितना जगह घेरे हुए था, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी या मटेरियल जो उसके अंदर था। और ये मटेरियल की खासियत थी कि इसकी डेंसिटी कम था वाटर से, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, तो ये मटेरियल, तो इस मटेरियल की जब आप बात करेंगे तो जी कितना वॉल्यूम घेरेगा, फिर से इसके लिए क्या चलेगा, वही चलेगा। तैर रहा है तो ये बायंसी ऊपर, mg नीचे, तो बायंसी बराबर क्या हो गया, mg। बायंसी क्या हुआ, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, ये हो गया मास ऑफ बॉडी इनटू जी, जी से जी कटा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी डेंसिटी क्या है, वाटर है ना, इसको कुछ लिख दिए वॉल्यूम V1 कर देते, यानी V1 पार्ट इसका अंदर है, ये V1 पार्ट है। और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी यानी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनटू मटेरियल का वॉल्यूम, मटेरियल का लिया है ना ऊपर, Vm लिख रहा है सब जगह, और डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यहां से V1 बराबर क्या आ गया, यानी टोटल वॉल्यूम कितना घेरा गया मेल्टिंग में, इतना तो पानी घेर लिया वॉल्यूम, इतना बॉडी घेरे हुए हैं, तो टोटल वॉल्यूम occupied by body and water कितना हो गया, VW प्लस V1। देखो तो VI स्क्वायर बटा रो W, VM रो M बटा रो W, इसका अगर आप एलसीएम लेके कर दोगे, दोनों जोड़ दोगे तो एलसीएम लेके वही ना आएगा, VI रो आइस प्लस VM रो M बटा रो W। देखो तो ये वाला इक्वेशन 1 जितना हमारा पहले वॉल्यूम था, अब इक्वेशन 2 पिघलने के बाद जितना वॉल्यूम हुआ, दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या है, दोनों बराबर है, बराबर है। तो दोनों जब बराबर है तो क्या हम कर सकते हैं कि अगर कोई मटेरियल है उसमें कोई बॉडी डाला हुआ है मटेरियल के अंदर, और उसकी डेंसिटी अगर पानी से कम है और ये आइस में अंदर, वो मटेरियल कहां है, तो आइस के अंदर है, तब अगर वो मेल्ट कर जाएगा आइस, तब भी लेवल फॉल डाउन नहीं करेगा ना राइज करेगा, क्योंकि दोनों पहले का वॉल्यूम बाद का वॉल्यूम दोनों बराबर आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि इस केस में भी, इन दिस केस लेवल नेवर चेंज आफ्टर मेल्टिंग, यानी इस केस में भी मेल्टिंग के बाद लिक्विड का लेवल चेंज नहीं करने जा रहा है। लेकिन अब इसका दूसरा कंडीशन कि फिर से एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग देखें पहला कंडीशन लेके चल रहे थे कि आइस के अंदर एक मटेरियल था, कोई बॉल था, कुछ भी था, लेकिन इसकी खासियत थी कि इसकी डेंसिटी पानी से कम है, यानी पानी में वो तैरेगा, पानी में क्या करेगा, ऐसा कंडीशन लेके चल रहे थे। तब आइस मेल्ट करेगा तो वाटर लेवल क्या होगा, ऐसा हम क्वेश्चन था ऐसा, तो मटेरियल का डेंसिटी वाटर से कम था। तो अब पहले हम देखें कि आखिर आइस जगह कितना घेरे हुए हैं, ये तो निकालना होगा कि मेल्ट के बाद इतना से ज्यादा जगह गिरता है कि कम या बराबर, ये निकालना पड़ेगा, तो इतना जगह पहले निकाले, तो जगह निकालने के लिए बायंसी बराबर mg की, और हम लोग यहाँ कुछ एज्यूम किए हैं कि वॉल्यूम ऑफ आइस V आइस लिया है, डेंसिटी ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ये सब लिए है, तो टोटल मास इतना आया। अब फ्लोटेशन के लिए कंडीशन लगाया B बराबर mg होना चाहिए, बायंसी बराबर, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड यानी मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड में g से गुणा किए, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इधर इसमें टोटल मास जो निकाले हम लोग, टोटल मास, वॉल्यूम गुणा डेंसिटी, वॉल्यूम गुणा डेंसिटी, अब ये करके यहां से कितना पार्ट डिस्प्लेस था वो निकाला। अब मेल्टिंग के बाद ये आइस वाटर बन गया, उतना जगह घेरा, आई बॉडी तैरने लगा तो इतना जगह घेरा, तो ये दोनों मिलाकर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी भी घेरे हुए थोड़ा सा जगह, आइस भी पानी बन के घेरा है। तो आफ्टर मेल्टिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालो, तो मास ऑफ वाटर और मास ऑफ आइस, तो इससे वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालो। और अब बॉडी कितना घेरे हुए, तो बॉडी तो तैर रहा है ना,
तो V1 मान लिया कि अंदर था, तो वॉल्यूम फिर बायनेंसी बराबर mg की है, तो बॉडी का मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बराबर ये mg, वेट ऑफ बॉडी दोनों बराबर होना चाहिए, तो mdg, तो इसको वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है ये, तो वॉल्यूम ऑफ इसको वॉल्यूम जितना अंदर है वो लिए, अब इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेते हैं ना, डेंसिटी ऑफ वाटर लिए, यहां से दोनों को जोड़ दिए, देखो दोनों बराबर। नेक्स्ट कंडीशन क्या था कि अगर उल्टा हो, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ज्यादा, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ज्यादा होगा, तो पहले तो यही कंडीशन होगा, पहले तो यही कंडीशन होगा कि मटेरियल ज्यादा, आइस उसको लेकर तैर रहा, फ्लोटिंग का कंडीशन है, आइस का वॉल्यूम है वो मटेरियल के साथ तैर रहा, लेकिन मटेरियल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा, तो वो फ्लोटेशन के लिए यही कंडीशन होगा, फॉर फ्लोटेशन इतना ही आएगा सब चीज। लेकिन मेल्टिंग के बाद क्या होगा, आफ्टर मेल्टिंग ये जो बॉडी है ये पूरा अंदर चला जाएगा कि नहीं, डूब जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मटेरियल ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ज्यादा है, तो डूब जाएगा, तो ये अपना पूरा वॉल्यूम के बराबर ही ना, यानी Vm के बराबर ही ना पानी घेरेगा, हटाएगा पानी, यानी आफ्टर मेल्टिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर तो इतना ही बनेगा, इतना ही बनेगा, और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी या मटेरियल, तो यहां भी नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा अपना घेरे हुए है ना, यानी पूरा ये हो जाएगा, ये पूरा मटेरियल बराबर बाय बॉडी या मटेरियल बराबर हो जाएगा, पूरा का पूरा घेर लिया, पूरा Vm, यानी पूरा पानी घेरे हुए, पूरा वो अंदर चला गया, यानी टोटल कितना वॉल्यूम घेरा, तो ये VW वाटर इतना बना प्लस Vm, VW कितना, V आइस रो आइस प्लस V, ये ऐसे बटा रो W प्लस Vm, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, V आइस रो आइस प्लस Vm बटा रो W। देखिए तो ये टोटल वॉल्यूम है। अब यहां हम लोग क्या डेंसिटी लिख रहे हैं, यहां देखिए इसको कंप्लीट टोटल वॉल्यूम हुआ आफ्टर मेल्टिंग, आइए डिस्प्लेस था पहले, यहां V आइस रो आइस, यहां भी V आइस रो आइस, यहां रो W, यहां भी रो W, यहां क्या है देखिए, तो यहां Vm एंड रो M है, यहां Vm एंड रो W, तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि जो मटेरियल की डेंसिटी है वो ज्यादा है वाटर की डेंसिटी से, यानी यहां कम है गुना में, और यहां ज्यादा है गुना में, तो इसका वैल्यू कम आएगा, उसका वैल्यू ज्यादा आएगा, बाकी तो सेम है ना, तो इसका वैल्यू कम आएगा और उसका वैल्यू ज्यादा है, यानी पहले ज्यादा घेरे हुए था अब कम है घेरे हुए, यानी पहले ज्यादा घेरे हुए था अब कम, यानी पहले जितना जगह घेरे था उससे कम जगह में अब अट गया, तो लेवल क्या होगा, फॉल्स डाउन। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आइस के अंदर कहेगा कि कोई ऐसा मटेरियल है जो पानी में डूब जाता है, कोई ऐसा मटेरियल है जो पानी में डूब जाता है, अगर आइस मेल्ट किया तो पानी में डूब जाएगा, और इस केस में आइस के मेल्ट करने के बाद लेवल फॉल कर जाएगा। तो ये सिर्फ आइस के लिए नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपको कहे कि आइस के अंदर है वो मटेरियल, ऐसा भी कर सकता है कि आइस के ऊपर एक लोहा का कोई गोली रखा हुआ है, ऐसा भी कर सकता है कि आइस के ऊपर एक लोहा का गोली रखा हुआ है, और लोहा के गोली को हम उठा के पानी में डाल देते हैं, लोहा के गोली को उठा के हम पानी में डाल देते हैं, तब क्या होगा, तब भी लेवल राइट फॉल करेगा। कहेगा ऐसे कि एक बोट है, एक नाव है, और नाव पे ऐसा मटेरियल है जो पानी में तैर रहा है, नाव पर है, वो नाव पर रखा हुआ एक लकड़ी का गट्ठर, और वो लकड़ी को गट्ठर को पानी में डाल दिया उठा के, तो कहेगा लेवल राइज करेगा कि फॉल करेगा, तो नो राइज नो फॉल, यानी कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो भी पानी में तैरने वाला चीज है ना। लेकिन अगर ऐसा कह दिया कि नाव में बहुत सारा लोहा का गोली था, या नाव में बहुत सारा शीशा का गोली जो पानी में डूब जाने वाला चीज है, अगर उसको उठा के अगर आप पानी में डाल दिए तो उस केस में लेवल फॉल कर जाएगा, यही वाला कंडीशन। तो इस तरह से इन सब बातों को बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से बताइएगा, फिर से हम बताएंगे, है ना। तो इसको बार बार थोड़ा देखिएगा, एक दो बार तो समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।